Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Today in this video, I'm going to tell you a story in English language and I will explain in Hindi so that you can understand some vocabularies, phrases and idioms. Okay, here we go. Let's go. I'm going to share with you my screen and let's go and find out what is there for you to look. ये कहानी है यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी कि अगर हम इकट्ठे रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, तो स्टैंड करते हैं किसी भी सिचुएशन के सामने, किसी भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आ जाए, हम उनके सामने स्टैंड हो सकते हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ वी यूनाइटेड वी स्टैंड। अब ये कहानी आप जब पढ़ेंगे तो जब आगे देखेंगे तो पता चलेगा इसका और अच्छे से मीनिंग। कि लॉन्ग टाइम एगो इन अ सर्टेन विलेज लिव्ड अ हार्ड वर्किंग फार्मर। एक गांव में एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर रहता था। ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड एंड ही वर्कड ऑन इट डे एंड नाइट टू मेक अ लिविंग। वो दिन रात उसके पास एक छोटा सा जमीन था खेती करने का। उस पे वो दिन रात काम करता था, डे एंड नाइट, ताकि वो अपने जो रोजी रोटी है वो कमा सके और अपना जीवन बसर कर सके। लिविंग मतलब कि जीवन, यानी कि जीविका जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जीवन बसर करना, राइट। हिज ओनली सोरो वॉज हिज 5 सन्स। उसका एक ही तकलीफ था और वो उनके 5 बेटे। क्या तकलीफ था आगे पता चलेगा। और ये सोरो का मतलब होता है कि किसी चीज की गहरी तक, किसी चीज से होने वाली गहरी तकलीफ को हम सौरो कहते हैं। पेन भी इसको कहते हैं, गहरी मतलब दर्द। हिज फाइव हिज सन्स वर वेरी लेजी। उनके सबसे पहले तो उनके बेटे बहुत ही लेजी थे। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देयर फादर्स दे स्पेंड देयर डेज आइडलिंग एंड क्वारलिंग अमंग देमसेल्फ। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देयर फादर, अपने फादर को हेल्प मदद करने के बजाय वो सारा दिन अपना टाइम ऐसे इधर उधर वेस्ट करता था। एंड झगड़े करते थे आपस में ही, सब आपस में ही लड़ते झगड़ते थे। ठीक है। यहाँ आइडलिंग मतलब क्या होता है कि बेकार में बैठना, तो कुछ भी नहीं करना, वो हम आइडल कहते हैं। एंड अमंग देमसेल्फ, बाकी तो इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग, कि कोई काम करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मतलब हेल्प, हेल्प मदद करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ही ऑलवेज प्लेज, के पढ़ने के बजाय वो हमेशा खेलता है। तो इंस्टीड को यूज हम ऐसे करते हैं। वेन द फार्मर ग्रेव ओल्ड, जब फार्मर बूढ़ा हो रहा था, ही बिगन टू वरी, उनको चिंता होने लगी। माई सन्स की फाइटिंग अमंग्स देमसेल्फ, मेरे सारे बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वेन आई एम डेड दे विल डिवाइड द टीनी बिट ऑफ लैंड आई हैव, जब मैं मर जाऊंगा तो वो छोटे से जो जमीन का टुकड़ा है उसको भी वो बंटवारा कर लेंगे। एंड देन इट विल नॉट बी सफिशियंट फॉर एनी वन ऑफ देम, उसके बाद उनमें से किसी के लिए भी वो काफी नहीं होगा, वो क्योंकि जमीन ही कम है, ऊपर से उसको वो बंटवारा करेंगे तो एकदम बिल्कुल उनके पास इतना जमीन बचेगा जिससे वो कुछ नहीं कर पाएंगे उस जमीन में। एंड ऑल्सो पीपल माइट वॉन्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर क्वेरल्स, एंड ऑल्सो, और तो और लोग भी इसके झगड़े का फायदा उठाएंगे। आई मस्ट डू समथिंग टू टीच देम अ लेसन, ही थॉट। आई मस्ट यहाँ यूज किया है एडवाइस देने के लिए। जब हम खुद को एडवाइस देते हैं या दूसरों को, तो दो वर्ड है जो यूज करते हैं, शुड और एक दूसरा मस्ट। शुड हम यूज करते हैं कब, जब नॉर्मल एडवाइस देना हो, लेकिन मस्ट यूज करते हैं जब आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना हो, या खुद को या दूसरों को, तो हम मस्ट यूज करते हैं। उसने कहा कि मुझे कुछ तो करना चाहिए, एक सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ही उसने सोचा ऐसा। द क्लेवर फार्मर गैदर्ड सम स्टिक्स, वो एक चालाक, वही जो फार्मर होता है, बहुत होशियार फार्मर, कुछ लकड़ी इकट्ठा करता है। एंड ही टाइड द स्टिक्स इनटू अ बंडल एंड कॉल्ड हिज सन्स, उस लकड़ी को एक बंडल में बांध देता है और अपने बेटों को बुलाता है। यानी ये टाई मतलब बांधना। देन ही हैंडेड Then they handed the bundle to them and asked them to take turns and try to break the bundles. उसके बाद वो उसको हाथ में थमाता है बंडल को और कहता है कि तुम सब एक एक करके इस बंडल को तोड़ो। तो इस उसके बाद क्या होता है, जस्ट दे ट्राइड देयर बेस्ट बट इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ब्रदर्स कुड नॉट स्नैप द बंडल। उनमें से जो सबसे मजबूत भाई होता है ना, वो भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाता। वन ऑफ देम सजेस्टेड, फादर, अनटाई, अनटाई द बंडल एंड गिव इट टू अस,
It will be much easier to break the bundle that way. उनमें से एक कहता है कि पिताजी, उसको ना बंडल को आप खोल दो और फिर हम लोगों को दीजिए। ये बहुत आसान होगा इसको तोड़ना, इस तरीके से, दैट वे, मतलब इस तरीके से, इस रास्ते से, इस तरीके से, उस जो लकड़ी बंधी हुई है उसको तोड़ना बहुत आसान, हम तोड़ सकते हैं। तो उनके फादर कहते एग्जैक्टली, सेड देयर देयर फादर, if each of you chooses to live by yourself, other people will try to take advantage of you. ये- यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम, ईच ऑफ यू चूजेस टू लिव बाय योरसेल्फ, अपना खुद खुद आप में, मतलब अकेले अकेले अगर आप लाइफ गुजारोगे, खुद में ही अपना मतलब रख रहे हैं, दूसरों से कोई लेना देना नहीं, इस तरीके से अगर आप जिंदगी गुजारोगे, तो लोग आपके इसी झगड़े का फायदा उठाएंगे एंड वो कुछ नुकसान पहुंचाएंगे आपको। बट इफ यू चूज टू स्टे टुगेदर, देन नो वन कैन हार्म यू। अगर तुम साथ में जिंदगी गुजारोगे सब लोग मिलके, तो तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द ब्रदर्स अंडरस्टूड देयर फादर्स एडवाइस। वो सारे ब्रदर्स, चारों पांचों भाई, अपने जो फादर्स की एडवाइस होते हैं वो समझ जाते हैं, एंड दे डिसाइडेड टू स्टॉप क्वारलिंग एंड स्टार्ट लिविंग टुगेदर इन हार्मनी। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब मैं झगड़ा बंद कर देता है और साथ में रहना स्टार्ट कर देता है भाईचारा के तौर पे। इन हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा। तो यही मोरल है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मतलब जब भी हम यूनाइट होंगे, तब हम स्टैंड होंगे हर उस प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट जो हम पे आ सकती है। और अगर हम बंटवारा होंगे, आपस में बटेंगे, तो फिर हम नीचे गिरेंगे, हम हारेंगे, ये तय है। दिस इज द मोरल ऑफ स्टोरी। आई होप यू गॉट इट, लर्न समथिंग फ्रॉम दिस स्टोरी। सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो।